तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूँ एसबी एनीमे। आज मैं फिर से वापस आ चुका हूँ आपके लिए एक न्यू एनीमे को लेके, जिसका नाम है सीजर 7। और ये इसका इस एनीमे का 4 सीजन है। और ये एनीमे सच में बहुत ही ज़्यादा मस्त, बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर एमसी के साथ और एक बैडेस्ट एमसी के साथ एनीमे बहुत ही अच्छे से रिलेटेबल करता है। इस एनीमे का प्लॉट कुछ ऐसा है जैसे कि हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर होता है, उसके साथ साथ ही वह अपने कुछ गलतियों के कारण वो अपने पास्ट लाइफ के बारे में भूल जाता है और वो एक न्यू लाइफ को शुरू करता है। वो न्यू लाइफ में वो अपने पास्ट लाइफ में हुई सारी चीज़ें के बारे में जानना चाहता है। और वो पास्ट लाइफ के अंदर क्या था, वो एक अच्छा इंसान था कि नहीं, वो सब चीज़ें जानना चाहता है। वो सब चीज़ें वो कैसे याद करता है और उसको सारी पिछली बातें याद आने के बाद वो कैसे वो सारे पिछली गलतियाँ वगैरह सुधारता है और वो कैसे न्यू फ्रेंड बनाता है। उसी के ऊपर उसी स्टोरी लाइन के ऊपर ये पूरा एनीमे के आराम घूमता है। तो चलिए बिना किसी देरी किए इसका सीजन 1 का एपिसोड नंबर 1 शुरू करते हैं इसका आगे के स्टोरी लाइन जानने के लिए। I'm a blue devil. Anemic, skinny, it's reading. Broken, I'm geeking. Shit turned me to a demon. तो गाइस एपिसोड का शुरुआत यहीं पर होता है और हमें दिखाया था कि सारे किलर गैंग का लीडर वहीं पर बैठा हुआ होता है और कुछ किलर उसको पहरा दे रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया था वहाँ पर एक लड़का उन सभी लोगों को नज़र रख रहा होता है कहीं दूर से। तभी हमें दिखाया था कि वो लड़का अपने पॉकेट में से एक फ़ोटो को निकालता है और वो उस फोटो को देखती है, उस फोटो को चीर देता है और बोलता है कि यही मेरा टारगेट है। उसके बाद के सीन में हमें दिखाया था कि वो जो लड़का होता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से उस टावर की तरफ बढ़ रहा होता है और वो अपने कटाना को उस टावर की तरफ दिखाता है और हमें दिखाया था कि वो उस टावर को तोड़ते हुए वो उस जगह पे पहुंच जाता है। उसके बाद वो सारे लोगों को एक एक करके चुन चुन के मारने लगता है। वहाँ पर जितने भी किलर उस बॉस को पैर दे रहे होते हैं तभी अचानक से वो जाके उस किलर के चेयर के आर पार कर देता है और वो किलर वहीं पर मर जाता है। तभी हमें दिखाते हैं एक बंदा बोलता है कि ये लो तुम्हारे 100 मिलियन। तभी वो लड़का अचानक से उस बंदे को ही मार देता है और बोलने लगता है कि मैं इतने सस्ते में नहीं बिकने वाला और तुम बहुत ज़्यादा बेकार आदमी हो। तभी हमें दिखाए थे वो बंदा हंसने लगता है। उसके बाद के सीन में हमें दिखाए थे वो असल में वो ये बात सब कुछ सोच रहा होता है अपने मन में ही और बोलते हैं कि हम लोग अमीर हो जाएंगे। तभी एक बच्चा आता है और बोलते हैं कि मुझे थोड़ा सा बिरयानी दे देना। तभी हमें दिखाया था कि हमारा मेन कैरेक्टर जो अपने सीजर को अपने सीजर के साथ उसको एक बिरयानी अच्छे से बिरयानी बना के देता है और बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा मशहूर है 7 बिरयानी के नाम से। उसके बाद ये बच्चा वो चीज़ को देखते हुए वो बोलने लगता है कि इस चीज़ में खास क्या है, ये तो सभी बिरयानी की तरह नॉर्मल सही है। तभी हमें दिखाया था वहाँ पर अचानक से वही जो मुर्गा होता है वहाँ पर आ जाता है और उसको अचानक से एक मुक्का मारता है और बोलता है कि तुम चले जाओ यहाँ से, तुम्हें क्या पता है हम लोग कितनी मेहनत करते हैं, तो चलो हम लोग दोनों मिलकर एक किलर गैंग शुरू करते हैं। तभी वो ब्लू कलर का मुर्गा बोलने लगता है कि तुम्हें अपने अतीत के बारे में पता है क्या। तभी हमें दिखाया था हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या मेरे अतीत में कोई किलर के साथ लेना देना था क्या। तभी हमें दिखाया था कि वो बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे अतीत में कोई भी किलर के साथ लेना देना नहीं था। ये बात को देखते ही वो मुर्गा बोलने लगता है कि लेकिन अभी हम एक किलर का काम कर सकते हैं और तुम्हें मैं किलर बना सकता हूँ। उसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है वो बोलने लगता है कि असल में पूर्वजों के काल से सारे लोग किलर के काम करते हुए आ रहे हैं, जहाँ पर नफरत होगी वहाँ पर किलर होंगे। तभी हमें दिखाया था वो बोलते हैं कि किलर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है जो सरकार के लिए काम करते हैं और एक है जो अपने काम अपने पर्सनल लाइफ के लिए काम करते हैं। उन लोगों में से टॉप 10 किलर को बहुत ज़्यादा स्पेशल माना जाता है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। वो इसीलिए उन लोगों को पुलिस पकड़ ना ले, इसलिए वो अपने बेस बदल के कोई दूसरी नौकरी करते जैसे कि पुलिस वाले उसको पकड़ ना पाए। उसके बाद हमें दिखाए थे वो दोनों एक ढाबे पर बैठे हुए होते, वहीं पर मुर्गा बोलता है कि मेरे लिए 3 बियर लाना प्लीज़। तभी हमें दिखाए थे हमारे मेन कैरेक्टर बोलते हैं मैं किलर कैसे बन सकता है, मेरे पास सिर्फ कैंची चलाने का पावर है। तभी हमें दिखाया था कि वो जब नीला मुर्गा बोलता है कि तुम पहले अपने शब्दों को वापस लो, सुनो मेरे पास बहुत ज़्यादा अच्छे से तरीके हैं किलर बनने के लिए, ये देखो मेरे पास किलर बुक है जिसके मदद से तुम अच्छे से एक ट्रेन किलर बन सकते हो। तभी वहाँ पर उस शॉप का मालिक आता है और बोलता है कि मेरे चॉपस्टिक को तुम नीचे कैसे गिराए। तभी हमें दिखाए थे वो किलर नंबर 1 का ट्रेनिंग शुरू करने वाले होते हैं। वहीं पर हमें दिखाया था कि वो नीला मुर्गा बोलता है कि देखो मेरे पास एक एग है, उसको गाबी एग
कहते हैं जिसके मदद से तुम जो भी सोचोगे तुम उसकी तरह बन जाओगे, तुम एक कुत्ते की तरह सोचोगे तो तुम एक कुत्ता बन जाओगे। तभी हमें दिखाया था वो नीला मुर्गा बोलने लगता है कि असल में तुम मुझे जी भर के तारीफ कर सकते हो, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। तभी वो बंदा बोलता है कि भैया हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम ऐसे बेकार के इन्वेस्टर कहाँ से लाते हो। तभी हमें दिखाया था कि वो नीला मुर्गा बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ये सब कर रहा हूँ। तभी हमें दिखाया था हमारा मेन कैरेक्टर उस अंडे को फोड़ कर अपने रूप को चेंज कर लेता है, वो उस नीले मुर्गे की तरह एक फीमेल नीला मुर्गा बन जाता है। तभी हमें दिखाया था कि उसका मतलब किलर नंबर 2 का ट्रेनिंग शुरू होता है। तभी हमें दिखाया था कि हमारा मेन कैरेक्टर एक चीज़ को बहुत तेज़ी से घूर रहा होता है और नीला मुर्गा भी उस चीज़ को बहुत तेज़ी से घूर रहा होता है। तभी हमें दिखाया था कि वो जो लड़का होता है मतलब हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो असल में एक अंडे को पकड़ने के लिए घूर रहा होता है, लेकिन वो अंडा हमारा नीला मुर्गा पकड़ लेता है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये कैसे हो सकता है। तभी हमें दिखाया था कि किलर नंबर 3 का ट्रेनिंग शुरू होता है। उसके बाद हमें दिखाया था कि हमारा जो नीला मुर्गा होता है वो बोलता है कि ये लो तुम्हारे लिए एक फ्लाइंग चिकन लाया हूँ। और ये बात को देखते हुए वो बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत ज़्यादा स्पीड उड़ने वाला फ्लाइंग चिकन है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये इतना गोलू मोलू सा चिकन मुझे उड़ा के ले पाएगी। तभी हमें दिखाया था वो चिकन अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर का पेड़ को पकड़ लेता है। तभी हमें दिखाया था हमारे मेन कैरेक्टर को वो अचानक से बहुत तेज़ी से उड़ा के ले जाता है। उसके बाद का सीन हमें दिखाया था कि हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मुझे छोड़ो नहीं तो मेरा पैंट उतर जाएगा। तभी हमें दिखाया था कि किलर नंबर 4 का लेसन शुरू होता है। तभी हमें दिखाया था हमारा जो मेन कैरेक्टर था वो उसको काम दिया जाता है एक बिल्ली को मारने का, लेकिन वो बिल्ली हमारे मेन कैरेक्टर को नोच के चली जाती है। उसके बाद हमें दिखाया था कि हमारा जो मेन कैरेक्टर 7 था वो एक मछली को मार रहा होता है, लेकिन हमारा मछली उस हमारे मेन कैरेक्टर को मतलब आपने पूछे थप्पड़ मार के वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें दिखाया था हमारे मेन कैरेक्टर एक केंचुए को मारने का काम दिया जाता है, लेकिन वो अपने उस केंचुए को मारने के बदले अपने अंगूठी को ही काट देता है। तभी हमें दिखाया था कि वो जो नीला मुर्गा बोलता है लो तुम्हारा किलर सर्टिफिकेट मिल चुका है। उसके बाद वो नीला मुर्गा बोलता है कि किलर सर्टिफिकेट से कुछ नहीं होता, तुम्हें एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, तो तुम एक काम करो तुम उस शादी में जाओ। उस शादी में जाने के बाद वहाँ पर एक दुल्हन होगी, उसको मतलब उसका बाल काट के वहाँ से चले आओ। उसके बाद हमें दिखाया था ये बात को सुनते ही हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये तो शादी का माहौल है, वहाँ पर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होंगे। तभी हमें दिखाया था कि वो नीला मुर्गा बोलता है कि उस दूल्हे का एक्स गर्लफ्रेंड ने ये काम वो करने के लिए बोला था। तभी हमें दिखाया था कि शादी का सेरेमनी में सब लोग खुश हो रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक अनाउंसर था वो बोलता है कि चलो कुछ फ़ोटो देखते हैं। तभी हमें दिखाया था कि वो दूल्हे और दुल्हन का बचपन का फ़ोटो दिखा रहा था, वो कैसे बचपन से साथ आ रहे हैं। उस पार्टी में एक आदमी था वो बोलता है कि मुझे इस फोटो में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद वो बोलता है कि मुझे खाने में इंटरेस्ट है। इतना बोलते ही हमारे मेन कैरेक्टर के पिछवाड़े के अंदर वो चॉपस्टिक घुसा जाता है, इसी कारण हमारा मेन कैरेक्टर खड़ा होता है। इसको देख के वो दोनों बोलते हैं कि पिग डेमोन। तभी हमें दिखाया था वो दोनों को हमारा मेन कैरेक्टर मार के सुला देता है। तभी हमें दिखाया था हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की का बाल काटने वाला होता है। तभी अचानक से वो ऊपर को देखने लगता है, वो ऊपर को देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो देखता है कि वो अपने पिछली बातों को मतलब दूल्हा और दुल्हन अपनी पिछली बातों को याद कर रहे होते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि असल में मेरे पिछली बातें क्यों याद नहीं है। तभी हमें दिखाया था हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि वो दोनों कितने खुश लग रहे हैं बचपन में। तभी हमें दिखाया था जो बंदा सभी को फोटो दिखा रहा होता है उसका मुंह खुला रह जाता है। तभी हमें दिखाया था असल में हमारा मेन कैरेक्टर उस दूल्हे का सारा बाल काट चुका होता है रोते होते। तभी हमें दिखाया था हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैंने ये क्या कर दिया, मैं तो गलत आदमी का बाल काट दिया। तभी हमें दिखाया था वो दुल्हन का अचानक से बाल काट देता है। उसके बाद हमें दिखाया था कि ये बात को देख के सारे लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और वो चिल्लाने लगते हैं। तभी हमें दिखाया था कि हमारा मेन कैरेक्टर और वो ब्लू कलर का मुर्गा वो दोनों ही भाग रहे होते हैं। तभी हमें दिखाते हैं वो दोनों डिसाइड करते हैं कि उन दोनों को अलग अलग भागना चाहिए। तभी वो दोनों अलग अलग रास्ते भागने लगते हैं जैसे कि कोई भी उन लोगों को ना पकड़ सके। तभी हमें दिखाया था हमारा मेन कैरेक्टर एक रोबोट के साथ जाके टकरा जाता है, जिसके कारण हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा दूर जाके गिरता है और उसके पॉकेट में से कोई चीज़ भाग के निकल जाती है। तभी हमें दिखाया था वो देखता है उसके आगे एक रोबोट है। तभी हमें दिखाया था कि वो देखता है उसका वो जो रोबोट जिसने बनाया था वो असल में सांता था। ये बात को देखते हुए हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या तुम सांता के रोबोट हो। तभी हमें दिखाया था कि वो रोबोट बोलता है कि हाँ। उसका हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है जो मेरा यादों को वापस ला सकता है। तभी वो रोबोट बोलता है कि नहीं, मेरे पास ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। और वो बोलता है कि शायद से मैं डाटा के अनुसार मेरा सांता के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी होगी जैसे कि तुम्हारे याद वापस आ सके। तभी हमें दिखाता है वो बोलता है कि क्या ये चीज़ तुम्हारा है।
तभी हमें दिखा था हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ, तभी वो जो रोबोट होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करने लगता है। तभी हमें दिखाते हैं वो बोलता है मैं डाटा कह रहा है कि तुमको ख़त्म करने के लिए। तभी हमें दिखाते हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर पर अटैक करता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उस अटैक को अच्छे डॉज कर लेते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं तो आज मरते मरते बच्चा हूँ। तभी हमें दिखाते हैं एक आदमी बोलता है कि तुम यहाँ पर ऐसे कचरे नहीं फेंक सकते। तभी हमें दिखाते हैं वो अचानक से उस आदमी को हमला कर देता है और वो आदमी वहीं पर विस्फोट में मारा जाता है। तभी हमें दिखाया था ये बात को देख के हमारा जो मेन कैरेक्टर था वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी हमें दिखाया था वो रोबोट हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करने ही वाला होता है। तभी अचानक से हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो अपने उंगलियों को सीधे करते हुए वो अपने सीजर को अपने पास बुलाता है। तभी हमें दिखाया था कि उसका जो सीजर होता है वो बहुत ही तेज़ी से हमारे मेन कैरेक्टर के पास आता है और वो एक बहुत ही तेज़ी से घूमते हुए रेजर की जरा वापस आता है। तभी हमें दिखाया था वहाँ पर वो रोबोट हमारे मेन कैरेक्टर पर अटैक कर चुका होता है। तभी हमें दिखाया था हमारा मेन कैरेक्टर जस्ट नीचे गिरने ही वाला होता है। तभी अचानक से वो जो सीजर होता है वो जो कैंची होती है वो हमारे रोबोट का हाथों को काट देती है। तभी हमें दिखाया था कि वो कैंची आके सीधे हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ में आके लगता है। तभी हमें दिखाया था कि हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं अभी हार चुका हूँ और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तभी हमें दिखाया था कि वो रोबोट फिर से हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करने आ रहा है। इस बात को देख के हमारे मेन कैरेक्टर बोलते तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। उसके बाद वो कुछ बोलने ही वाला होता है। तभी अचानक से उसके पीछे एक लड़की आ जाती है और उसका सर को धड़ से अलग कर देता है। ये बात को देखते हुए हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा हैरान होता है और बोलता है कि ये लड़की कौन है। तभी अचानक से उसको गुस्सा आता है और बोलता है कि मन मारने से पहले उसको कुछ बोलने तो देती। तभी हमें दिखाया था कि वो लड़की बोलती है कि तुम्हारे पास किलर लीग का टोकन कैसे आ सकता है। तभी हमें दिखाया था ये बात को देखते हुए हमारे मेन कैरेक्टर बोलते हैं कि क्या ये टोकन सच में इतना ज़्यादा पावरफुल है। तभी हमें दिखाया था कि वो लड़की बोलती है कि बोलो वरना तो मैं तुमको मार दूंगी। तभी अचानक से हमें दिखाया था उस रोबोट का सेल्फ डिस्ट्रक्शन का मोड ऑन हो जाता है और वो रोबोट वहीं पर ही ब्लास्ट होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण वो लड़की वहाँ से कूद के चली जाती है। तभी हमें दिखाया था हमारा मेन कैरेक्टर उस टोकन को कलेक्ट करने जाता है। उसके बाद हमें दिखाया था कि तभी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसके कारण हमारे मेन कैरेक्टर जो फ्रेंड चिकन था वो उसको पकड़ के और दूसरी जगह पर ले जाता होता है। तभी हमें दिखाया था वहाँ पर ब्लू कलर का चिकन आगे बोलता है कि सोना बंद करो अभी उठ भी जाओ। उसके बाद वो उसकी तरफ एक खाने को फेंकता है। तभी हमें दिखाया था हमारे मेन कैरेक्टर बोलता है कि असल में मैं भूखा नहीं था इसलिए मैं इसको नहीं खाऊंगा। तभी हमें दिखाया था अचानक से वो उस खाने को खा लेता है और बोलता है कि ये खाना बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है, तुम कहाँ से लाए। तभी हमें दिखाया था कि हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मुझे लगता है कि मुझे किलर लीग को ज्वाइन करना चाहिए। तभी वो मुर्गा बोलता है कि तुम उसको ढूंढ भी नहीं सकते और उसको ज्वाइन भी नहीं कर पाओगे। तभी हमें दिखाया था हमारा मेन कैरेक्टर बोलते हैं तो मुझे अभी क्या करना चाहिए। तभी वो मुर्गा बोलता है कि असल में हाँ मैं टॉप 100 किलर में जाना चाहिए, इस कारण तुम उसके अंदर मतलब उस टॉप 10 किलर को जिसको तुम ढूंढ रहे हो उसको तुम खोज सकते हो। तभी हमें दिखाए थे वो अपने बैच को देखते हैं और बोलते हैं कि 7। तो हाँ उसके बाद हमें दिखाए थे वो बोलता है कि तो चलो ठीक है तो चलो हम दोनों मिलकर एक किलर गैंग शुरुआत करें। तभी हमें दिखाया था वो मुर्गा बोलता है तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद हमें दिखाया था वो मुर्गा बोलता है तो चलो पहले हमें एक सैलून खोलना चाहिए मतलब सैलून। तभी हमें दिखाए थे वो एक हेयर स्टाइलिस्ट के सैलून के ऊपर खड़े हुए होते हैं। तभी हमें दिखाया था हमारे मेन कैरेक्टर बोलते हैं तो ठीक है मेरा सीजर का काम है आज से सभी लोगों का हेयर स्टाइल करना। तभी हमें दिखाया था कि वो लोग अपना एक दुकान को खोल चुके हैं। उसके बाद गाइस हमारा एपिसोड का एंड यहीं पर ही हुआ था। उसके साथ साथ ही मैं और एक बात बोलना चाहता हूँ, जैसे कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा मेरे चैनल पे 8 डेज में एक वीडियो 12 डेज में एक वीडियो अपलोड हो रहा है, क्योंकि इसका रीज़न मैं पहले ही बता चुका हूँ। क्योंकि मैं हॉस्टल में रह रहा था मतलब 2 मंथ के लिए और मैं वहाँ पर अपना पढ़ाई कर रहा था। उसके साथ साथ ही मैं अभी हॉस्टल लाइफ ख़त्म हो चुका है और मैं अभी घर पे हूँ। सो मैं आपको हर रोज़ अच्छे एनिमे को एक्सप्लेन करके देने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ। और आज के वीडियो में मेरा जो वॉइस है वो असल में बैठ चुका है, क्योंकि मेरा जो तबीयत है वो थोड़ा सा ख़राब है, इसलिए मेरा वॉइस है वो अच्छे से आपको नहीं सुन रहा होगा। और मेरा जो एनिमे एक्सप्लेन का अंदर है मैं बहुत सारे अच्छे से एनिमे को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जैसे कि सीजर 7 हो गया और 2-3 एनिमे मूवीज़ भी है। उसमें जुजुत्सु काइसेन का 0 मूवी भी आ रहा है, तो मैं उसको अच्छे से ही मतलब अच्छे से ग्राफिक्स के साथ उसको एक्सप्लेन करने की ट्राई करूँगा। तो कोई बात नहीं, तो आज के वीडियो में इतना ही था। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आज का एपिसोड कैसा लगा, इसका मैं एपिसोड 2 लाऊं कि नहीं ये बात मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि आपका राय भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक एनिमे को एक्सप्लेन करने के लिए। तो गाइस आप सभी लोग अपना राय देना मत भूलिएगा। तो हम मिलते हैं अगले एपिसोड में, सब तक के लिए आप सबको सायोनारा।